नमस्कार दोस्तों। आज हम सऊदी अरब के प्रतिष्ठित समाचार पत्र अरब न्यूज में छपी एक ओपिनियन का जिक्र करेंगे, जिसमें तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के बीच होने जा रहे अलायंस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है कि असल में गल्फ नेशन चाह क्या रहे हैं? तो जवाब एक ही है कि मिडिल ईस्ट में इजरायल के प्रभाव को कम करना। क्योंकि कतर की कैपिटल दोहा में इजरायल ने हमास के लीडर को मारने के लिए अमेरिका के सपोर्ट से हमला किया, जिससे गल्फ नेशन में एक बेचैनी बढ़ गई कि अपना खुद का एक सैन्य संगठन बनाया जाए, जिसमें दूसरे मुस्लिम देश आकर जुड़े। शुरुआत कमोबेश नाटो की तरह ही है, जिसे अमेरिका के वर्चस्व में 12 देशों ने मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ 1949 में बनाया और आज उसके तकरीबन 32 सदस्य हैं। वैसे ही तुर्की के नेतृत्व में सऊदी अरेबिया और मिस्र मिलकर एक सैन्य संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के तहत सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट और अब 13 साल बाद अचानक तुर्की और मिस्र के बीच फ्रेंडशिप सी की थीम पर भूमध्य सागर में नौसेना अभ्यास हो रहा है और तुर्की की ड्रोन डिप्लोमेसी भी शामिल है, जिसके तहत तुर्की के बैराकतर TB2 ड्रोन की ताकत रूस यूक्रेन जंग में, नागर्नो कारबख्श संघर्ष में और सीरिया में सभी ने देखी। और अब इससे खरीदने की होड़ में अरब देशों के साथ साथ यूरोपीय देश भी शामिल है। खबरों के अनुसार तो तुर्की के ताइकान स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण में मिस्र भी जुड़ रहा है। इस्लामिक नाटो बनाने के लिए इन तीनों देशों के पास अपनी ताकत भी है, जिसमें तुर्की के पास वर्तमान नाटो के अंदर दूसरी सबसे बड़ी सैन्य बल क्षमता और अमेरिका के F-30 फाइटर जेट जैसे आधुनिक हथियार, सऊदी अरेबिया के पास राजनैतिक और आर्थिक ताकत और मिस्र की भू-राजनीतिक स्थिति, जिसमें यूरोप के देशों के लिए स्वेज नहर, भूमध्य सागर से लाल सागर और फिर हिंद महासागर जाने का प्रवेश द्वार है। इस प्रकार ये तीनों देश एक ट्रिंगुलर पावर हाउस बनकर दूसरी गल्फ कंट्री और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए इनसे जुड़कर एक इस्लामिक नाटो बनाए की राह में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।